गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है, इनकार के टाइम से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत मज़ा आता था मुझे उनको उस कैरेक्टर में देख के एज़ इमरान अशरफ स्टेप मॉम। और तो आपको हिंट तो मिल गई होगी। उसके बाद हमने उनको रांझा रांझा कर दी में भी देखा। रिसेंटली हम तुम में हमने उनको बड़े इंटरेस्टिंग रोल में देखा। कहानी उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। टीचिंग के करियर से बहुत अरसा मुंसलिक रहीं और टीचिंग में आने की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मास्टर्स किया हुआ था, उनको ऑफ़र हुई क्लास 4th को पढ़ाने की। उन्होंने कहा व्हाट्स द बिग डील, क्लास 4th ही तो है, चलें पढ़ाते हैं। पहले दिन ही क्लास 4th के बच्चों ने उनकी नाक में चने चबा दिए। ये सही मैंने मुहावरा बोला, नाक को चने चबा दिए। उसके बाद एक्टिंग में अपने बच्चों को लेके गई थी ऑडिशन के लिए और वहाँ उनको एज प्रिंसिपल एक्ट करने की ऑफ़र हुई। वहाँ से उन्होंने अपना करियर ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया। 7 साल वो टीचिंग के साथ साथ एक्टिंग करती रहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा यार लगता है कि इस फील्ड को प्रॉपर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आज मेरे साथ है मुनज़्ज़ा आरिफ और वेरी एक्साइटेड टू हैव हर हियर एंड लेट्स हैव सम गपशप विद हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी विथ यू राबिया। आई वाज सो कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू हियर। और मुझे भी उतनी ही एक्साइटमेंट थी दैट आई गेट टू शेयर सम पार्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। जी। और बड़े अब ये बात मेरी वो लगती है, लेकिन मुनज़्ज़ा से तो वाकई हम लोग बड़े अरसे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ना कुछ होता था, जिंक्स्ड हो जाती थी हमारी मीटिंग, है ना, कुछ ना कुछ होता था। और इस बार भी मैंने डरते डरते आई थिंक सैटरडे को पूछा कि आर वी ऑन फॉर मंडे, तो उन्होंने कहा मंडे मैंने आपके लिए रखा। मैंने कहा ये दैट्स गुड। और क्योंकि आप कराची में नहीं होती हैं, आपका ट्रैवल होता है, तो इस वजह से ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि आप लोग आते भी हैं तो शूट डेट्स होती हैं। एग्जैक्टली। बस इस दफ़ा ज़रा थोड़ा ईजी स्टे था, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा आई शुड set aside some time to have this done. जी, तो we are lucky. कैसा चल रहा है आपका रिस्पांस मेरे हमनशीं का और नेहर का? आई थिंक लोगों ने बड़ा पसंद किया है। मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे भी। और नेहर पे अच्छा मैं बहुत डर रही थी हम तुम के बाद बहुत मीम्स बनी। I want a sass like her and you know I wish every girl gets a sass like her. मैंने कहा let नेहर come फिर पता चलेगा आपको। और फिर उसके बाद नेहर आया। और मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, इन्होंने भी ऐसा चुन के टाइम पे नेहर लगाया। इस छोटी ईद पर, ईद उल फितर पे मैंने अपने दोनों बेटों की मंगनियाँ की हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। सो बोथ ऑफ देम गॉट एंगेज्ड। एक की तो प्रॉपर एंगेजमेंट थी और बड़े वाले की सिर्फ हाँ हुई। ही सेड कि आप बस डायरेक्ट शादी। तो दिसंबर में उनकी शादियाँ प्लान्ड है। एंड इमेजिन बाकी तो आप समझ ही गई होंगी, ठीक है कैसी मेरी हालत पतली हो रही है कि वो जब जा रहा होता है सीन। अब तो एंड माय सन जो बड़े वाला है ना, वो बहुत ब्लंट क्रिटिक है। नुमान नहीं लिहाज रखता, वो तो कह देता है सेस मॉम आप बर्दाश्त नहीं होती हैं स्क्रीन पे मुझे, प्लीज़ ये चैनल चेंज करते हैं प्लीज़। मैंने कहा नुमान रिलैक्स, इट्स अ प्ले। क्या हो गया? तो मतलब मैं एक्चुअली मैं ऐसी नहीं हूँ बेटा। और उसको डर लग रहा है शायद। और हुआ क्या, एक दिन मुझे छोटे वाले की जो फियांसी है उसकी मम्मी का फ़ोन आया, कहने लगी कि आप बताएं फिर कोई शायगान के कमरे के कोई फर्नीचर वगैरह का कुछ करें। मैंने कहा आप कहीं नेहर तो नहीं देख रही? और वो भी हंसती आगे से ना, तो मुझे बहुत डर लगा। मैं कही यार ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है दाएं बाएं। 2 दिन बाद बड़े वाले की भी उसकी होने वाली सास और वो उसकी पप्पो भी आई कि फिर बताएं क्या रसूमात वगैरह ये वो। मैंने कहा भाई हम बहुत सिंपल लोग हैं, हमारा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने कहा भाई बड़े टाइम पे आपने ये प्ले चलाया है कि बेचारी लड़कियां भी डर जाएंगी कि ओ माय गॉड शी कैन गो टू दिस एक्सटेंट, कि ऐसी भी हो सकती है। तो खैर नहीं हुए, जोक्स असाइड, लेकिन मुझे बीच में डर भी लग रहा था। मैंने कहा ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे उन्होंने प्ले लगाया। बट खैर मज़ा आ रहा है अभी इस वक्त। पीपल लाइक इट एक्चुअली। टू माई सरप्राइज मुझे लग रहा था कि बहुत, जैसे इनकार जब गया था जी, लोगों ने वो बातें लिखी थी कि मैं तो लिटरली एक दिन तो आंसुओं से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार आई शुड नॉट हैव डन दिस। आई कॉल्ड अप काशिफ निसार साहब, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड कि आई थिंक आई शुड नॉट हैव डन दिस कैरेक्टर। लोगों ने देखे क्या कुछ लिखा हुआ है and he said that then you must have done something exactly, good. हाँ. इसलिए तो वो नफरत करेगा। नफरत करें तो मतलब आपने अच्छा काम किया होगा certainly.
अच्छा, फिर मैंने इसी तरह नूरुल हसन को भी फ़ोन किया, मतलब मैंने तो डेस्परेशन में नूरुल हसन को भी कॉल किया उनको, बिकॉज ही ऑल्सो वर्क इन दैट प्ले. उनका, नूर, हैव यू सीन व्हाट पीपल आर सेइंग? एंड ही सेड, व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप मुन्नज़ा, दिस हैपेंस, सो गो अबव ऑल दिस. मैंने कहा मेरे में हौसला नहीं है. तो फिर उसके बाद से ना थोड़ा मैंने दिल पक्का किया. मैंने कहा ठीक है, अगर बुरा कैरेक्टर है और बुरी फीडबैक आ रही है तो इट्स गुड. एक्चुअली आप सही कह रही हैं, वो कैरेक्टर ऐसा था, उसको देख रहा था क्या ना? कर रही है. लेकिन नेहर वाला 10 टाइम्स बुरा है. लाइक ये तो ऑस्टेंसिबली बुरा है, वो तो जरा ढका छुपा बुरा था. लेकिन वहाँ पे वो इमरान अशरफ भी थे और वहाँ पे यमुना भी थी, तो हमारी कुछ सिंपथीज उनके साथ भी थी. यू नो, ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है एक्टर्स के साथ. और लेकिन वो स्टोरी बड़ी डिफरेंट थी, पता है. वो स्टोरी बड़ी डिफरेंट थी. उस स्टोरी में एक बड़ी रिफ्रेशिंग स्टोरी थी, तो इसलिए भी शायद हमें ज़रा आप पे ज़्यादा गुस्सा आता था. हाँ, लेकिन हम चाह रहे थे हक की जीत हो जाए और आप हक की जीत में एक रोड़ा अटकाने पहुँच जाती थी बड़ी चालाकी से क्योंकि वो थी जो साइकोलॉजिकली गेम्स खेलती थी ना. बिल्कुल. सो बट यू डिड एन अमेजिंग जॉब. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. वो मैनिपुलेटर औरत थी ना, वो अपने, मतलब देखा जाए तो बेसिकली उसका हस्बैंड वाज द गाय इन पावर, लेकिन मैनिपुलेट ये औरत करती थी. पीछे से तो वो कर, इसीलिए तो बड़ी लेयर्स थी उस कैरेक्टर में. इस तरीके से उसने बेटे को भी पकड़ा हुआ था और वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था. बिकॉज जैसे वो मुझे काशिफ निसार साहब डायरेक्शन देते ना, सेट कि मुझे नहीं चाहिए चेहरे पे एक्सप्रेशन, आईब्राउ रेज नहीं करना, बी सॉलिड, बी पावरफुल, लेकिन मुझे वो टिपिकल कैरेक्टर्स वाले एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए. ईविल कैरेक्टर वाली फील नहीं आनी चाहिए. यू आर ईविल बट वो ईविल नज़र नहीं आए. तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है. स्मार्ट ईविल. हाँ, बिकॉज इट्स समथिंग नेचुरल. जब हम बात करते हैं, मेरे साथ तो बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे हाथ भी हिलते हैं, आईब्राउज और एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा नेचुरली आ जाता है एक्सप्रेशन मुँह पे, और उसको रोकना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि आई डोंट हैव टू रेज एन आईब्राउ और सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्ट माई फेस, इवन बुरे से बुरा डायलॉग बोलते हुए, बट स्टिल बी ईविल. डिफिकल्ट. आप कामयाब हो गई थी, बहुत अच्छा गया था. थोड़ा लेटर स्टेज में करियर चेंज करना, क्या इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग में, क्या चलता है जहन में, और आप क्या बोलेंगी उन लोगों को जो इस वक्त कंसिडर कर रहे हो, क्या एडवाइस देंगी? मेरी तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक है. आई थिंक आपको एक लेटर स्टेज पे, जब आपने 23 इयर्स एक फील्ड में काम कर लिया हो और एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में पाँव रखने से आप बहुत अपलिफ्टेड फील करते हैं. मुझे तो लगा, क्योंकि एक नए फील्ड में जाने से आप 0 मीटर पे आ जाते हैं. मैं यही कहने वाली थी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं, क्योंकि 23 साल में आप तो यहाँ पहुँच गई थी, जो आपने बताया भी, मैं पढ़ भी रही थी माशाल्लाह से. आप तो बहुत कुछ कंसल्टेंसी बहुत करी थी, बहुत जगह पे आप लोगों की ट्रेनिंग कर रही थी. मैं टीचर्स को 2 साल मैंने टीचर्स को प्रॉपर कोर्स पढ़ाया. एग्जैक्टली, या स्कूल हेडशिप थी, सारा कुछ था. लेकिन मेरे ख्याल में कंफर्ट जोन में इंसान जब चला जाता है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाती है. आप कॉम्प्रोमाइज़ेस में चले जाते हैं. जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं हाँ, आई नो दिस, आई नो दैट.